प्रत्येक विभाग में यहाँ पर भ्रष्टाचारी चलती हैं, कमीशन खोरी चलती है, कागजों में काम होता है, लेकिन जब धरातल में काम करने की बारी आती है तो धरातल में काम नहीं है। ये हमारे जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है 75% वो जर्जर हालत में, उन्हें बच्चे नहीं बैठ पाते। वजह क्या है? आंगनवाड़ी केंद्र के लिए सरकार देती है। अब ये तो बाबूजी बता सकते हैं। नहीं, बाबूजी कैसे बताएं? अब हमारा जी, तो ऐसा ना जी हमारा तिमाही बजट आता है जी आंगनवाड़ी के लिए। जी, तिमाही बता दीजिए वो कितना जो आता है है? हमारे 27-28 लाख आते हैं। 28। स्वयं अधिकारी जी कह रहे हैं कि भवन निर्माण के लिए हमारे क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए आते हैं। आता अब सुनो मेरी जी बात। जी बताइए। ये जो है जी बीडीओ के खाते में आता है जी, और प्रधान इसको जो है भवन निर्माण करवाता है। चलो, बाल विकास अधिकारी जी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ सवाल करेंगे क्योंकि वो सवाल जनहित के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं देखो जो कहूंगा सच कहूंगा, मैं ना किसी के साथ धोखाधड़ी की है, हमने ना किसी के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन दावे के साथ ये जरूर कहता हूं और बिल्कुल ताल ठोक के कहता हूं कि मोरी ब्लॉक में यहाँ पे 40% जो है रिश्वतखोरी चलती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इस पे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरे साथ प्रूफ है कि यहाँ पर प्रत्येक विभाग में, एक विभाग नहीं है, प्रत्येक विभाग में यहाँ पर भ्रष्टाचारी चलती हैं, कमीशन खोरी चलती है, कागजों में काम होता है, लेकिन जब धरातल में काम करने की बारी आती है तो धरातल में काम नहीं है। ये हमारे पास प्रूफ है। तो आज सबसे पहले सवाल करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? बालिश। कौन से पद पे आप? बाल विकास अधिकारी हैं? सुपरवाइजर आप हैं। आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, आपको पता है कि मोरी ब्लॉक में कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं? हमारे हैं 166। अच्छा, 166 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। उनमें से 6 पद रिक्त हैं। 6 पद रिक्त हैं। हाँ। और आप थोड़ा सा अगर आप सवाल का आंसर दे देंगे, मुझे पता है कितना बजट प्रति वर्ष एक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए सरकार देती है? अब ये तो बाबूजी बता सकते हैं। नहीं, बाबूजी कैसे बताएं? अब हमारा जी तो जी ऐसा ना जी हमारा तिमाही बजट आता है जी आंगनवाड़ी के लिए। जी, तिमाही बता दीजिए वो कितना जो आता है है? हमारे 27-28 लाख आते हैं। 28 लाख आते हैं। हाँ, 28 लाख। भवन निर्माण के लिए कितना आता है प्रति वर्ष? भवन निर्माण के लिए 2.5 लाख आता है। 2.5 लाख आता है। हाँ जी। तो 2.5 लाख साथियों, स्वयं अधिकारी जी कह रहे हैं कि भवन निर्माण के लिए हमारे क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए आते हैं। आता अब सुनो मेरी जी बात। जी बताइए। ये जो है जी बीडीओ के खाते में आता है जी, और प्रधान इसको जो है भवन निर्माण करवाता है। चलो निर्माण ही करते हैं। आप जो निर्माण। अधिकारी जो हमारे बैठे हुए हैं, वो हाँ। किस लिए? जांच के लिए बैठे हुए हैं? जांच के लिए मानते हैं आप? हाँ। मानते हैं? हाँ। हमारे जो क्षेत्र के हैं, आपको मैं एक एक प्रूफ मेरे कैमरे में, और आप देश का 10 करोड़ प्रतिदिन दर्शक टीवी इंडिया 24 हाँ। देखते हैं। हमारे जितने भी क्षेत्र के, जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है 75% वो जर्जर हालत में, उन्हें बच्चे नहीं बैठ पाते। वजह क्या है? वजह बताइए। आप चाहें तो देख सकते हैं। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, आपको बुरा क्षमा चाहूंगा, आप हमारी माँ हैं, आप हम आपके बच्चे से भी छोटे हैं, आपके बच्चों से भी छोटे हैं, लेकिन सवाल कड़वे जरूर हैं, लेकिन सच्चाई है। क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचारी बड़ी मात्रा में व्याप्त है, कमीशन खोरी यहाँ बड़ी मात्रा में व्याप्त है। तो आपसे सीधा सवाल है कि आखिर हमारे जो भवन, जब सरकार इतना अच्छा बजट दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन हमारे क्षेत्रों के भवन जो 75% ग्राम प्रधान है ना, जांच कौन करेगा ये बताइए? जांच तो हम करते हैं। तो जांच में क्यों नहीं पाए गए? नहीं, जी, हम जांच में देते हैं जी। लेकिन आगे से जब कार्रवाई होती नहीं है तो हम क्या करें? कौन नहीं कार्रवाई करते बताइए? कार्रवाई कौन नहीं करते? जी जैसे बिलो के अधीनस्थ बीडीओ साहब हैं, जी, है ना, अब गांव में ग्राम प्रधान है जी भाई, हम जाते हैं जी निरीक्षण करके लाते हैं, वो जांच आगे जो जी। हम आगे भेजते हैं। जांच का कोई प्रूफ आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने आगे उसके लिए भेजा है, कि जांच के लिए आपने इस क्षेत्र के, इस गांव का, इस जगह का आंगनवाड़ी का जो रिकॉर्ड आपने भेजा है, कोई रिकॉर्ड है जो हमें दिखा सकते हैं? आप दिखा दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हम जानना चाहेंगे। हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे क्षेत्र के जितने पहाड़ के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में 1-2% नहीं, लगभग यहाँ पर 95% जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार इसलिए हो रहा है, जब सरकार इतना अच्छा बजट दे रही है तो बजट कहाँ जा रहा है? किसी का बाप का पैसा थोड़ी है, हमारा पैसा है। हम इतना महंगा पेट्रोल डालते हैं अपनी गाड़ी में, 30 रुपए टैक्स देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, हमारे स्कूलों का विकास हो सके। तो आप बताइए क्यों? इसका जवाब पूरी जनता आपसे पूछना चाहती है, आप पूरा जनार्दन आपसे पूछना चाहती है।
हमारे 75% जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उन आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत दुरुस्त क्यों है? उनमें बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, वजह बताइए आप। वो जो ये भी तो हो सकती है कि जी, जो गांव में भवन बने हुए हाँ। हैं, कुछ तो हमारे ग्रामवासी भी तो वहाँ गंदगी करते हैं। गंदे ही करते हैं, लेकिन मैं मेरे पास प्रूफ है जो लेकिन- अधूरे बने नहीं है पूरे। हाँ, जो बने नहीं है जी, वो तो फिर ग्राम प्रधान की भी गलती है। जांच- तो क्यों नहीं बनाए गए? आप मुझे एक जांच का वो दिखाइए, क्योंकि आप अधिकारी, आप जांच करते हैं। आप एक जगह का दिखाइए कि मैंने यहाँ पर जांच की है। आप, मुझे लगता है आप ढाटमीर, ओसला, गंगाड़, पुआनी, ये जो क्षेत्र सिदरी है और कोट गांव है, इन क्षेत्रों में गए आप? मुझे लगता नहीं गए। कौन से गांव में? जो मैंने गांव के नाम लिए, इन क्षेत्रों में आप अब गए? देखो, वो सेक्टर जो है, जी, हम हैं सेक्टर वाइज बंटे हुए सुपरवाइजर। इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। कौन से हाँ। सेक्टर में आप बताइए? मैं मोरी सेक्टर मोरी में। मोरी कब आते हैं? देवरा गांव में। हाँ देवरा गांव आपको पता है? हाँ, देवरा गांव पता है। देवरा गांव में प्रति वर्ष आपने कहा बजट 2.5 लाख का आता है, लेकिन अभी तक उस गांव में जो वहां का कंडीशन है, वहां का जो आंगनवाड़ी केंद्र है, उस आंगनवाड़ी वो केंद्र भवन जो की, है 2003 का है, जी मैं बता रही। जी, अब उस समय तो मैं स्वयं आंगनवाड़ी थी। नहीं, अब क्यों नहीं बना? अब अब बताइए। इसलिए नहीं बना भाई, हाँ। हमने भी तो कई बार जांच दे दी। जांच का दिखाओ ना मैम, मैं आपसे ठीक है। हाथ जोड़ कर अब कहता जो हूँ, प्रधान, मुझे जांच का रिकॉर्ड दिखा दीजिए, मेरी संतुष्ट हो जाए कि आपने उस जगह की जांच की, जांच के लिए आपने आदेश दिए, मुझे दिखा दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, वो नक्शा खसरा कहाँ हो गया है? जांच के मुझे फाइल दिखाइए कि आपने जांच कहाँ की, क्योंकि मेरा अधिकार है। मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे क्षेत्र के बच्चे और मेरे क्षेत्र के जो युवा हैं आज अनपढ़ होती जा रही है। आंगनबाड़ी के केंद्र के नाम पर सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन धरातल पर जब काम देखे तो धरातल में कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसे कौन देखेगा? हम देखते हैं, क्योंकि हमें दुख होता है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी खराब हो रही है, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो जी, ये जांच है हमारी ला रखी। देवरा हाँ, और इसकी एक प्रति जो है हमने आगे भी भेजी हुई। सुपरवाइजर और इसकी सेक्टर। जांच के लिए जी। जो है तहसीलदार मोरी को भेजा हुआ, जी। जिसकी जांच अभी तक हमको जो है उपलब्ध नहीं हुई। निरीक्षण किया गया केंद्र पर, ये भेजा गया है उन्हें। उसके केंद्र सहायिका दोनों उपस्थिति मिले। केंद्र प्राइम मिनिस्ट्री में संचालित किया जाता है। आज मेरे द्वारा भवन की जांच की गई, विभागीय भवन की फोटो व जांच में, जिसमें गांव वालों द्वारा भवन में कूड़ा घर बनाकर रखा है। भवन के बाहर पत्थर रखे हुए हैं। भवन की पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। भवन की मात्र 4 दीवार खड़ी हैं, खिड़की दरवाजा भी अब नहीं देखो लगाए कैसी जांच गए। करी। भवन के अंदर गंदगी कर रखा है। देवरा गांव 2007 भवन जो है 2007 का है, जो कि अभी तक भी पूर्ण नहीं करवाया गया, जबकि भवन की अभी पूर्ण किस्त प्रधान के खाते में डाली गई है। साथियों, ये देखिए आप, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? भवन की जो निर्माण की जो योजनाएं हैं वो प्रधानों के खाते में डाली जाती है, लेकिन धरातल में कार्य नहीं होता। मैम, तो जांच कब होगी? कब तक? मुझे लगता है कि कब तक ये भवन निर्माण की जो जांच है वो हम सबके सम्मुख आएगी। कब तक अब आप हमें समय देते हैं? 1 हफ्ते का दे दे। 1 हफ्ते के अंदर। हाँ जी। और 2007 ही बना, 2007 से लेकर के और आज 2021 है, 22 आने वाला है। इतने समय तक कौन कौन भ्रष्ट अधिकारी, कौन कौन भ्रष्ट सिस्टम वाले, किन लोगों ने यहाँ पर भ्रष्टाचार फैलाया? 2007 से लेकर के 2021 तक कौन कौन लोगों ने जो भवन निर्माण के नाम पर, अभी तो भवन निर्माण ही का बात कह रहा हूँ, यहाँ पर जो सामग्री आती है, यहाँ पर बच्चों के लिए जो पदार्थ आते हैं, बच्चों के लिए जो खिलौने आते हैं, बच्चों के लिए जो खाद्य पदार्थ है, उसकी भी जांच अभी हम करवा रहे हैं। एक एक रिकॉर्ड साथियों आप सभी के सम्मुख हम दिखाएंगे। अभी कहा है कि प्रधान जी के खाते में किस्तें चली गई हैं, लेकिन अभी तक उस धरातल पे काम क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है। सवाल केवल देवरा गांव का नहीं है, सवाल पूरे क्षेत्र का है, क्योंकि यहाँ भी, जहां भी मैं जा रहा हूँ, जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ, अरे उन आंगनवाड़ी केंद्रों की इतनी बुरी हालत है कि लोग उनमें बैठ नहीं पा रहे मैम, बच्चे बैठ नहीं पाते, इतनी बुरी हालत है। कौन इस पे ध्यान देगा? बताइए आप ध्यान देंगे, बाबू ध्यान देगा, प्रधान ध्यान देगा? बताइए। हमारे आंगनवाड़ी देगी, हम देंगे जी, तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया है? मेरे कैमरे में अगर लैपटॉप में अभी खुलवा सकता, आपको दिखा सकता हूँ कि आंगनवाड़ी केंद्रों की 90%, 75% क्या हालत है, तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? और कब ध्यान देंगे? कब तक वो सब, जैसे आपका ये ऑफिस इतना सुंदर आपने बनाया है ना, तो वो हमारे केंद्र क्यों नहीं अच्छा बनाया? बताइए। अरे हमारा कहाँ, नहीं बताइए ना मैम।
अच्छा क्यों नहीं बन सकता? हमारे पास चार्ट मिलते हैं, हर साल सामग्री मिलती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। जब बैठने के लिए लेकिन जगह बच्चे नहीं है के तो उन लिए चार्टों का जगह क्या नहीं करना है। मैम बताइए। तो वही तो मैं कह रही, अब लगाए भी कहाँ लगाए हम। अब प्राइमरी विद्यालय में भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र संचालन होते हैं, वहाँ भी जो है आंगनबाड़ियों के लिए कहा जाता है कि आप बाहर बैठो। और अभी तो 2 साल से लॉकडाउन के कारण जो है हमारे आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद है, मतलब बच्चे नहीं जा सकते आंगनबाड़ी केंद्र पे। आपका कहना है कि आपके पास पावर नहीं है इस चीज की? पावर तो आहरण वितरण अधिकारी तो कोई दूसरा है, नहीं। मैं तो सुपरविजन करने वाली फिर भी नहीं, आपके पास पावर है या नहीं है कि आप उसका निर्माण करवा सकते हैं, उसकी जांच करवा सकते हैं? आपके पास पावर है या नहीं? मेरे पास नहीं है ये। अच्छा, पावर नहीं है। मेरे पास ये पावर नहीं जी। है। हमारे बाल विकास अधिकारी पावर है जी, जो इस समय वहाँ नौगांव की अधिकारी हैं, वो 3 भी लोगों का चार्ज संभालती हैं। तो आप क्या करते हैं? आप थोड़ा अपना कार्य बता दीजिए हमें, आपका क्या कार्य है? हमारा ये कार्य है जी कि हमने जो है आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण करना जी और ये जांचें लेके आनी जी, अपने अधिकारी को समेटनी है जी ना। चलो आपने कह दिया, मैं सुना अब किस्सा सुनाता हूँ। गांव के मेरे पास 22 गांव का एक रिकॉर्ड है मेरे पास। ढाट मेरे गांव आता है, हाँ जी, सुना होगा आपने। हाँ ढाट मेरे गांव की आपने हालत देखी जाके? मेरा सेक्टर नहीं है ना, मैंने अच्छा, नहीं आपका सेक्टर नहीं है। हाँ, वो आपका सेक्टर नहीं है। ना। देवरा गांव में जिस जगह पर जो हमारा आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाना चाहिए था, हाँ। उस जगह पर नहीं बना। लेकिन जो रजिस्ट्री है, जो आंगनवाड़ी के लिए रजिस्ट्री की गई, जमीन खरीदी गई, उस जगह पर वो भवन नहीं बन पाया। क्या वजह है? जिस समय जो है मैं आई यहाँ 2009 में जी, ठीक है, मेरे टाइम के लिए वो बना हुआ था आधा जी, भवन, है ना। अब उसके बावजूद पहले जगह कहाँ थी और कहाँ नहीं थी, अब ये तो वहाँ के लोग बताएं। वहाँ के लोगों ने तो बता दिया, आपके पास आके परेशान हो गए। आके तो परेशान हो गए, तो हमने जांच दे रखी है तहसील में। अब तहसीलदार साहब ने बोला कि पटवारी की दे रखी मैंने जांच। अब पटवारी की जांच अभी तक हमारे पास पहुंची नहीं है। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? हम रखेंगे कि आप लगेंगे? हम रखेंगे ना, उसकी जांच तो हम रखेंगे। चलो निष्कर्ष ये है, निष्कर्ष आपसे यही है, कब तक हमारे जिस क्षेत्र के, क्योंकि आगामी हमारी पूरी टीम पुनः आपके पास पहुंचेगी, क्योंकि हमें दुख होता है माता जी, हमें बड़ा दुख होता है कि मेरे क्षेत्र की इस तरह की दुर्दशा है। मेरे क्षेत्र के जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। क्या हमारी जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, हम अपने से ज्यादा उन बच्चों को चाहते हैं कि हम उनके लिए अच्छी सुविधाएं हो। आप अपने बच्चों को अपने से ज्यादा अच्छे पद पे आप देना चाहेंगे, लेकिन वो बच्चे जो आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तमाम सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। मैं जानता हूं कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों का अगर रिकॉर्ड अभी हम ले रहे हैं कि बच्चों के लिए सामान जाता है, लेकिन जितने भी आंगन या जिम्मेदार आप हैं, अगर आप भी नहीं हैं तो जो आंगनवाड़ी केंद्र में बैठी हुई हमारी सहायिकाएं हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में बैठी हुई जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, या तो वो लोग गबन कर रहे हैं या आप लोग गबन कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए जी, होनी चाहिए। जो जिसने गबन किया होगा जी, उसकी जांच होनी चाहिए। आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे आगामी? ध्यान क्यों नहीं, हमारा पूरा ध्यान, पूरा ध्यान है। तो जितने भी सामान जाएगा अगर आंगनवाड़ी केंद्र पे नहीं मिलेगा, वो पूरी जिम्मेदारी की अधिकारी होगी स्वयं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती। अच्छा, स्वयं होगी? हाँ, स्वयं होगी। माना मैंने यहाँ से रिसीव करवा दिया, आंगनबाड़ी को करवा दिया, आंगनबाड़ी अगर उस केंद्र पे नहीं लेके जा रही, अपने घर पे रख रही, तो उसके लिए जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ ना, वो तो स्वयं आंगनबाड़ी स्वयं है। ठीक है, हाँ। चलो तो उसके बावजूद उस आंगनबाड़ी के खिलाफ होगा जो भी होगा। आप लोग एक्शन लेंगे अगर हम आपको रिकॉर्ड भेजें? हाँ। आप एक्शन लेंगे अगर हम रिकॉर्ड आपके पास भेजें? हाँ, एक्शन लेंगे। और लास्ट प्रश्न आपसे ये है, अंतिम प्रश्न की ज्यादा बातचीत मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप व्यस्त हैं, काफी सारे कार्य आप भी फाइल में देख रहा हूँ, काफी सारी फाइलें आपके आगे हैं। आप सिर्फ सवाल ये है कि आपका जो सेक्टर है, इस सेक्टर में आप एक बार जांच आपने, मुझे पता है आपको पता है कि यहाँ पर 90% 75% जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र है वो क्षतिग्रस्त हैं, उनकी मरम्मत कब तक हो जाएगी और जांच कब तक होगी कि प्रधान ने पैसा खाया है और कि अधिकारी ने पैसा खाया है, कब तक जांच आप हमें देंगे? कब हम पुनः इन क्षेत्रों में भ्रमण करें? अब ये तो 1 माह लग जाएगा बाबू। 1 माह? साथियों, हमारे जो बाल विकास अधिकारी जी हैं, इन्होंने तो जहाँ हमारे आंगनबाड़ी भवन बने हुए, इन्होंने सीधा साफ शब्दों में कह दिया है कि 1 माह के अंदर इन आंगनबाड़ी केंद्रों को सही किया जाएगा। लेकिन सही के बाद भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, जांच करवाऊंगा। जैसे देवरा है,
देवरा में 2007 से लेकर 2021-22 आने वाला है। इतने समय तक कितना बजट, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का बजट मुझे पता है गबन हो चुका है। उस बजट की भी जांच होनी चाहिए। बनेगा तो वो बनेगा ही, क्योंकि हमारा पैसा है, हम टैक्स देते हैं। मैं अपनी गाड़ी से चल करके यहाँ आ रहा हूँ, 100 रुपए का तेल डलवाता हूँ तो 30 रुपए टैक्स देता हूँ। तो पूछने का मेरा अधिकार है। वो भी जांच करके रखूंगा कि 2007 से लेकर के 2022 तक इतना बजट कहाँ गया। तो मैम हम आपके पास पुनः एक माह बाद आपसे अनुरोध है, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, जैसे आप अपने बच्चों को ज़्यादा चाहते हैं, ऐसी भी हमारी पीढ़ी है। हम भी चाहते हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सुविधाएं मिले जो सरकार हमें दे रही है। सही बात। तो आपका बहुत बहुत जी। सबसे मेन यही है ना मैम कि सबसे पहले दाखिला खारिज तो करे उस जमीन का जिसका 2007 से। अरे भाई जब वो जांच आएगी ना तो दाखिला खारिज के लिए दे रखा हमने। पिछले 1.5 साल से मैं घूम रहा हूँ ना इस मामले में, तो पिछले 1.5 साल से इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। आप आए थे जांच में, मैं बता देता हूँ आपको, पर उसकी भी तो कुछ रिपोर्ट नहीं आई है। मतलब आपने जांच लिखी, ठीक लगी रखी है कि नहीं है, पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि आंगनबाड़ी भवन ही नहीं है देवरा में। है इसलिए नहीं है कि जिसकी रजिस्ट्री करवाई गई उस पर नहीं बना भवन, और भवन जिस तरफ बनाया गया वो पंचायत की ज़मीन है, और पंचायत की ज़मीन में भी वो भवन है सब मतलब दुरुस्त अवस्था में। तो आपने देख लिया अंदर क्या है, बाहर क्या उसकी। निःशुल्क ही बनना, जहाँ निःशुल्क भूमि होगी भवन तो वहीं बनेगा। अगर गाँव वाले देंगे, नहीं भी देंगे तो खरीद के नहीं तो फिर ये मैम खरीद जमीन तो खरीदी हुई है। जमीन तो आपने खरीद रखी है ना, फिर वो रजिस्ट्री क्यों कर रखी है? फिर या तो उसको रहने दो, या तो उस आदमी को जिसने कब्जा कर रखा उसको बोलो कि भाई मैंने आपको गिफ्ट दे दिया है कि आप उसमें अतिक्रमण कर लो। उसने पूरी तरीके से अतिक्रमण कर रखा, आपने भी देखा। और अगर आपने ये जांच करवानी तो फिर दाखिला खारिज करवाइए और उसको उठाइए यहाँ से। ठीक है। लास्ट यही प्रश्न था, बाकी कुछ नहीं था। हम 1.5 साल से मैं एक प्रश्न को लेकर कुछ नहीं होगा। एक माह बाद हम फिर पहुंचेंगे। साथियों, लगातार जनहित की बात, क्योंकि इस क्षेत्र में अब हमने अपना प्रमोशन करवा दिया है, और जब तक जनहित की बात यहाँ पर मोरी ब्लॉक में नहीं होगी, देश हित की बात, क्षेत्र हित की बात नहीं होगी, तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। और मुझे पता है कई अधिकारी ऐसे हैं, उनकी जांच जब मैं करवा रहा हूँ तो मुझे सरकारी काम में बाधा डालने की धारा लगाने की कोशिश करते हैं। आप कार्य कीजिए, आप धारा लगाना चाहते हैं लगाइए, धारा भी मैं बता देता हूं। मुझे जेल भिजवाने की धारा क्या है, धारा 353 है। आप मुझ पे लगाइए, क्योंकि मैं जनता के कार्य हमेशा अच्छे के लिए करता रहूंगा। और जहां भी गलत दिखेगा, मुझे पता है, अभी मैं 2-3 अधिकारियों से बात कर चुका हूं और मुझे धमकाते हैं। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला, क्योंकि मैं शास्त्र पढ़ता हूं, और शास्त्र कहता है कि नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम देहिति पावका। तुम मेरे शरीर को तो काटोगे, मुझे जेल में तो भिजवाओगे, लेकिन मेरी आत्मा तो हमेशा अजर है, अमर है। इसीलिए साथियों, आवाज उठाता रहूंगा। जहां अच्छा दिखेगा वो मैं अच्छाई दिखाऊंगा, जहां बुरा दिखेगा वहां बुराई दिखाऊंगा। वर्तमान की व्यवस्था ऐसी है मोरी ब्लॉक की कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमीशन खोरी चल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमें विश्वास है कि आप अपने जो वादे हैं उस वादे पर उतरेंगे। तो साथियों, अभी हमने बातचीत की, और लगातार इसी तरह तमाम क्षेत्रों में, क्योंकि जब तक हम जागृत नहीं बनेंगे, सतर्क नहीं बनेंगे, तब तक जनहित की बातचीत नहीं होगी। इसी तरह से एक माह का जिस तरह से यहाँ समय मिला, एक माह बाद फिर पहुँचेंगे और देखेंगे कि हमारे क्षेत्रों की किस तरह की हालतें हैं। तो देखते रहिए। आप इस समय देख रहे हैं आप उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल टीवी इंडिया 24 और समाज क्रांति न्यूज़। कैमरामैन अनिल के साथ अरविंद दावत। जय हिंद, जय भारत।